हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, कल एक चैलेंज क्वेश्चन दिया गया था और चैलेंज क्वेश्चन यह था कि बाबूजी के पिता का क्या नाम था, जिसका जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने दिया। उन विद्यार्थियों में आज एक नया विद्यार्थी और जुड़कर आया है और उस विद्यार्थी का नाम है बिरजू यादव गुहाला से। इसके अलावा बंटी यादव गुहाला, रोहित यादव गुहाला, विजय यादव गुहाला, अंकित मेचू पोषणा, चंदा सैनी इंदरपुरा, पूनम कुमारी और सरोज कुमारी बामलास, भूपेंद्र सिंह पौख, नरेंद्र सिंह नागौर और राहुल सिंह जयपुर ने दिया है। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करें। ना देख डाल ना देख शाख, देखनी है तो देख सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख। यानी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। अपना पूरा का पूरा ध्यान है लक्ष्य पर लगाते हैं, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं। आज मारवाड़ का इतिहास नहीं, आज मैं आपके लिए भारत के राष्ट्रीय जितने भी प्रतीक हैं उनकी जानकारी देने वाला हूं। आप सभी को पता होना चाहिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं और जिस देश में जन्म लेकर हमने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है, उस देश के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, जिन पर हमें नाज है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रतीक किसे बनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक उसे बनाया जाता है जिसका अपना अलग महत्व होता है, जो देश में कुछ अलग विशिष्टता रखता है। तो आज हम ऐसे ही देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों की चर्चा करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रीय पशु है उसकी चर्चा करते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वह क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ है, जो शक्ति का प्रतीक है, जिसे जंगल का राजा कहते हैं। शक्ति और स्फूर्ति, ये दोनों बाघ के दो बुनियादी पहलू है। लेकिन जब भारत में बाघों की संख्या में कमी आने लगी, तब बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर अभियान कहा जाता है। और 1973 ईस्वी में बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले कोई आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था, तब आपका जवाब होना चाहिए इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। तो बाघ यानी बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु कब बना? 1973 में। भारत में बाघों को बचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर अभियान शुरू किया गया था, जो शक्ति का प्रतीक है और जंगल का राजा कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1973 में बना था। उसके बाद दूसरा जो राष्ट्रीय प्रतीक आता है वह कौन सा है? राष्ट्रीय फूल। हमारा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल का फूल है। आपने कमल की एक विशेषता देखी होगी कि कीचड़ में इसका पौधा उगता है और कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है। आपने बहुत कम ऐसे पौधों को देखा होगा, बहुत कम ऐसे फूलों को देखा होगा जो कीचड़ में पलते हैं। यानी कीचड़ में रहकर भी व्यक्ति स्वच्छ रह सकता है,
कमल का जो फूल है वो किसका प्रतीक है? आप सभी को पता होना चाहिए, पवित्रता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पवित्रता का प्रतीक है। राष्ट्रीय पशु तो किसका प्रतीक था? शक्ति का प्रतीक था। और ये राष्ट्रीय जो फूल है वो किसका प्रतीक है? पवित्रता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पवित्रता का प्रतीक है। तीसरा जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वह राष्ट्रीय वृक्ष है। यानी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसे कहा जाता है? बरगद के पेड़ को कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि बरगद के पेड़ की हमारे हिंदू समाज में काफी पूजा की जाती है। आज भी हमारे देश में वृक्षों की पूजा होती है और बरगद का पेड़ वो अमरता का प्रतीक है। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ के कुछ जटाएं नीचे लटकती है और वो फिर जमीन में धीरे धीरे अंदर प्रवेश करती है, जिससे उसकी क्या होती है? उम्र धीरे धीरे बढ़ती है। इसी बरगद के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। यानी इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष होने के कारण बरगद के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसी पेड़ को वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। चौथे प्रतीक की चर्चा करें तो चौथा प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। कौन सा है? मोर है, जो सुंदरता का और शिष्टता का प्रतीक है। किस किस का प्रतीक है? सुंदरता का और शिष्टता का प्रतीक है, जिसे 1963 ईस्वी में, कभी 1963 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों घोषित किया गया? क्योंकि यह लगभग संपूर्ण भारत में पाया जाता है, यानी भारत के सभी भागों में पाया जाता है, और मोर अन्य किसी भी देश का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय फल की। भारत का राष्ट्रीय फल किसको कहते हैं? जिसे फलों का राजा कहते हैं। और फलों का राजा किसको कहते हैं? आम को कहते हैं। यानी हमारे भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। इसे राष्ट्रीय फल घोषित क्यों किया गया? क्योंकि यह हमारे भारत की ट्रॉपिकल जलवायु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ट्रॉपिकल जलवायु का प्रतीक है। एक स्थान है जिसका नाम है दरभंगा। नाम सुना होगा आपने, दरभंगा। यहां पर एक बाग है जिसका नाम है लाठी बाग। उस लाठी बाग में मुगल शासक अकबर ने लगभग 1 लाख आम के वृक्ष लगवाए थे। कितने? 1 लाख आम के वृक्ष लगवाए थे। उसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह कौन सा? राष्ट्रीय गान। यानी हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक जय हे। इससे पहले हमारा राष्ट्रीय गान वंदे मातरम था। कौन सा था? वंदे मातरम था। लेकिन वंदे मातरम में गैर हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा नहीं गाया जाता था। गैर हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाता था। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना था कि देश की मां दुर्गा के रूप में पूजा की जा रही है, देश को मां दुर्गा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रगान किसे बनाया गया? जन गण मन अधिनायक जय हे को बनाया गया। यानी जन गण मन, ये तीनों शब्द हैं वो हमारे राष्ट्रगान के मुख्य शब्द हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रेरणा स्रोत रहा है। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, जिसे गाने का कुल समय कितना है? 52 सेकंड है। कितना है? 52 सेकंड है। और कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन से पहले राष्ट्रगान कौन सा था? वंदे मातरम। अब सवाल ये उठता है कि वंदे मातरम क्या है? तो सातवां हमारा प्रतीक हो गया राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम अब हमारे देश का राष्ट्रीय गान न होकर राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी
और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में की गई थी। ध्यान देना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत की रचना कौन सी भाषा में की? संस्कृत भाषा में की। इसके बाद जो हमारा अगला प्रतीक आता है वो आता है राष्ट्रीय ध्वज। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वह कौन सा है? तिरंगा। तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो साहस का, समृद्धि का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग है जो शांति का प्रतीक है। नीचे हरा रंग है जो उन्नति और हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग में बीच में एक अशोक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं। कितनी है? 24 तीलियां हैं। हमारा जो देश का ध्वज है यानी तिरंगा, उसका जो आकार है वह क्षैतिज आयताकार है, यानी अनुपात 3:2 है। और इसको सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था पिंगली वेंकैया। क्या नाम था? पिंगली वेंकैया। उसके द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा निर्मित किया गया था। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। उसके बाद बात आती है हमारे देश की राष्ट्रीय नदी की। हमारे देश की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी है, जो देश की सबसे लंबी भी नदी भी है और देश की सबसे पवित्र नदी भी है, जिसकी लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है। और हमारे देश के वाराणसी, इलाहाबाद और हरिद्वार इसी गंगा नदी के कारण प्रसिद्ध है। हिंदू समुदाय के लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। उनका मानना है कि इस नदी में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए इस दृष्टि से बहुत से हिंदू समुदाय के लोग इस नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। यहां तक कि हमारे पूर्वजों की अस्थियां भी कौन सी नदी में विसर्जित की जाती है? गंगा नदी में की जाती है। इसके बाद जो अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वह राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जल जीव है वह डॉल्फिन मछली है। इसको गंगा नदी डॉल्फिन मछली के नाम से भी जाना जाता है, जो एक स्तनधारी जलीय जीव है। क्या है? स्तनधारी जलीय जीव है। इसके अलावा वास्तविक रूप में देखा जाए तो डॉल्फिन मछली नेत्रहीन जलीय जीव भी है। क्या है? नेत्रहीन जलीय जीव भी है। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यह अधिकतर केवल ताजे पानी में रहती है। कौन से पानी में? ताजे पानी में रहती है और ज्यादातर बांग्लादेश है, नेपाल है, इन देशों में पाई जाती है। अगला जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय मिष्ठान है। कौन सा? जलेबी। यानी हमारी राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। जलेबी सो एक चुटकलो याद आगो गोथन। पहली टाबर पहले दिन स्कूल में जाना थान बेरो के हुए। बेरो के कौन बेरो? मास्टर जाता ही पूछा है, बोले बेटा तेरो के नाम है? तो माँ समझा के भेजी, बोले बेटा तेरो पहलो दिन है इसलिए तू आज जावन है, जना जाके मीठी मीठी बात कर जे। जना बेटी बोली हाँ माँ ठीक है मैं मीठी मीठी बात करूंगी। स्कूल में जाता ही मास्टर पूछे, बोले बेटा तेरो के नाम? बोले मेरो नाम जलेबी है। मास्टर ना आनंद आयो, ना पूछे बेटा तेरी मम्मी को क्या नाम है? बोले मेरी मम्मी को नाम काजू कतली है। मास्टर ने और भी ज्यादा आनंद आयो, तो पूछे बेटा तेरा पापा को क्या नाम है? बोले मेरा पापा को नाम गुलाब जामुन है। बोले बेटा गुलाब जामुन क्या है? बोले काला है ना। तो बोले बेटा थे कट्ठे रहो। बोले मास्टर जी था वही कौन बेरो के? मैं कट्ठे रहे मिठाई का डब्बा में वहां। तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय मिठाई है वो कौन सी है? जलेबी है, जिसे आमतौर पर सभी लोग पसंद करते हैं। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय योजना पूछे कि भारत की राष्ट्रीय योजना कौन सी है? पंचवर्षीय योजना है। वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। 12 पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है। यानी देश के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार के द्वारा
5-5 साल की योजना बनाई गई है जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, और वह हमारे भारत देश की राष्ट्रीय योजना के नाम से जानी जाती है। कोई भी आपसे पूछे कि भारत की राष्ट्रीय योजना कौन सी है, पंचवर्षीय योजना है। उससे अगला जो हमारा प्रतीक चिन्ह है वह कौन सा, राष्ट्रीय वाक्य, यानी हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, सत्यमेव जयते। और कोई आपसे ये पूछ ले कि हमारे देश का राष्ट्रीय नारा कौन सा है, तब भी आपका जवाब क्या होना चाहिए, सत्यमेव जयते ही होना चाहिए। हमारे देश का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते कब स्वीकार किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। कब स्वीकार किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जय होती है, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। इसके बाद हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय खेल प्रचलित है, लेकिन जिस समय राष्ट्रीय खेल घोषित करने की चर्चा हो रही थी उस समय हमारे देश का सबसे अधिक लोकप्रिय खेल था वह था हॉकी। कौन सा था, हॉकी। आप सभी से आज का चैलेंज क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि आज का हमारा चैलेंज क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा चैलेंज क्वेश्चन है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप सभी को इसका जवाब देना है। अब राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। होता क्या है कि लगभग 1928 से लेकर 1956 ईस्वी के मध्य हॉकी है वह काफी लंबे समय तक खेला जाता है। इस दौरान लगभग 24 मैच खेले जाते हैं। भारत की ओर से 24 मैच खेले जाते हैं और सभी में भारत की जीत होती है। और ओलंपिक खेलों में भारत के द्वारा 6 स्वर्ण पदक जीते जाते हैं। कितने, 6 स्वर्ण पदक जीते जाते हैं। यानी 1928 से लेकर 1956 के काल को हॉकी का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसलिए उस समय भारत का राष्ट्रीय खेल किसे बनाया गया, हॉकी को बनाया गया था। इसके बाद कोई भी आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा है, श्वेत पत्र है। अधिकांश आपने देखा होगा जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं वो श्वेत पत्र पर ही होते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के लोगों को कौन सी नागरिकता मिलती है, राष्ट्रीयता कौन सी मिलती है, तो भारतीय की नागरिकता। देखो हमारे देश में नागरिकों को राज्य और भारत की अलग अलग नागरिकता प्राप्त नहीं है, इकहरी नागरिकता प्राप्त है। कोई भी नागरिक ये नहीं कहता है कि मैं पंजाब का नागरिक हूं, मैं राजस्थान का हूं, मैं हरियाणा का हूं। प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूं। हम सब भारतीय हैं, सभी भारतीय भाई बहन है। ये किसको दर्शाते हैं, भारत की नागरिकता को दर्शाते हैं, भारतीयता को दर्शाते हैं। यानी हमारी राष्ट्रीयता क्या, नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, भारतीयता है। इसके अलावा ध्यान देना, अगला जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो कौन सा, राष्ट्रीय पंचांग पूछ लेते हैं कई बार। आपने हिजरी संवत का नाम सुना होगा, विक्रम संवत का नाम सुना होगा, शक संवत का नाम सुना होगा। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किसके अनुसार चलता है, शक संवत के अनुसार चलता है। यानी हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत है। इसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह यानी राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, भारत का मुख्य प्रतीक कौन सा है, अशोक स्तंभ। यानी सारनाथ का अशोक स्तंभ है वह भारत का मुख्य राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसमें 4 शेर दिखाई दिए गए हैं, जो चारों एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं। लेकिन जब सामने से देखते हैं तो सामने से देखने पर हमें केवल 3 शेर दिखाई देते हैं। ये चारों शेर किसके प्रतीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये चारों शेर शक्ति, साहस, विश्वास और गर्व के प्रतीक है। शक्ति, साहस, विश्वास और गर्व के प्रतीक हैं। ये चारों शेर एशियाई शेर हैं जो एबेकस पर सीधे खड़े हैं। इसी एबेकस पर हाथी, घोड़े, बैल और शेर की आकृति अंकित है। ध्यान रखना है, भारत का जो राष्ट्रीय मुख्य सत्यमेव जयते या सारनाथ का अशोक स्तंभ है वह एक उल्टे खिले हुए कमल पर खड़ा है।
तो 4 शेर दिखाई दिए गए हैं। जो तीनों सामने से देखने पर कितने दिखाई देते हैं? केवल 3 दिखाई देते हैं और एक दूसरे की तरफ पीठ खड़े हुए हैं, लेकिन शेर कितने हैं? 4 हैं। कितने? 4। अगर कोई पूछे कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है वो रुपया है। कौन सी है? रुपया। रुपया देवनागरी लिपि के व्यंजन र से लिया गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले तो चांदी के सिक्के को रुपया कहते थे, यानी चांदी के सिक्के का ही नाम क्या रखा गया? रुपया रखा गया, जो देवनागरी लिपि के र शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से? र शब्द से लिया गया है। और इस रुपये का जो प्रचलन है वह भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। रुपये पर जो नियंत्रण है वह भी किसका होता है? आरबीआई का ही होता है। सबसे पहले रुपये का प्रचलन 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य में इसका प्रचलन शुरू हो चुका था। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? राष्ट्रीय विरासत पशु है हमारा हाथी। कौन सा है? राष्ट्रीय पशु तो है बाघ, लेकिन कोई पूछे राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तब आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। कौन सा है? हाथी। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय सर्प कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय सर्प कौन सा है, तब जवाब होगा किंग कोबरा। क्या होगा? किंग कोबरा, जिसकी लंबाई 18.5 फीट से लेकर 18.8 फीट तक है। और अगर हम इसको मीटर में नापे तो इसकी जो लंबाई है वह 5.6 मीटर से लेकर 5.7 मीटर तक है। कितनी है? 5.6 मीटर से लेकर 5.7 मीटर तक है, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य भागों में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे देश के मुख्य राष्ट्रीय प्रतीक थे, जिनके बारे में आज आपको संक्षिप्त जानकारी दी गई है। अगर दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने द्वारा कम से कम 5 सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।